हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 28,830 पे अर्जेंट अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको बताऊंगा, आपको बड़े अच्छे से याद होगा जब हम यहाँ से नीचे की तरफ आना था, तकरीबन इस जगह पे आपको ये पॉइंट दिया था, हमने एक्यूरेटली इसी पॉइंट को हिट किया। यहीं पे हमने लॉन्ग दी थी। आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। कल की वीडियो अगर आपको याद हो तो हमने तकरीबन इस जोन में यही बताया था कि हमें इस जगह पे जाना है, यहाँ से रिजेक्शन लेनी है, यहाँ से शॉर्ट मेंटल लेनी है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। और सेकेंडली हम इस प्रीवियस हाई का वेट कर सकते हैं अगर हम यहाँ से ऊपर निकलते भी हैं तो मार्केट ने एक्यूरेटली देखिए यहाँ पे हिट किया इसको और उसके बाद मार्केट आई है नीचे की तरफ। नाउ आज की फर्स्ट तो हम स्टिक है अपने सेम टीए के साथ जो क्या उसका नाम है, हमने कल बनाया था। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे हैपनिंग्स हो रही हैं जिसकी वजह से आपको डिटेल अपडेट करना बहुत बहुत ज़रूरी था। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, क्योंकि जो हम रोज़ाना टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं और उसके अलावा हम लाइव स्ट्रीम करते हैं वीकली वंस और ट्वाइस। तो बेल का बटन दबाइए, जब भी वीडियो करूंगा आपको ज़रूर मिलेगी। स्टार्ट करता हूं दोस्तों। मैं सबसे पहले हमारी अपनी वेबसाइट है stoichsteps.com। दोस्तों stoichsteps.com नीचे लिखा भी आ रहा है, इस पे जब आप विजिट करेंगे आपको यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, हमारा डिस्कॉर्ड मिल जाएगा, मेरा पर्सनल इंस्टा मिल जाएगा। और ये यहाँ पे हमारी एक्सचेंज और ये जो ट्रेडिंग टूल है, इन पे जब आप क्लिक करके आईडी बनाएंगे, साइन अप करेंगे, आपको बोनसेस मिलेंगे अच्छे। तो अगर आप उनको यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जरूर क्लिक करके आईडी बनाइएगा। फियर एंड ग्रीड 64 है। डेफिनेटली ग्रीड में इन होने का मकसद है कि मार्केट किसी वक्त भी नीचे की तरफ आ सकती है। आपको मैंने ये बात कई दफा समझाई है, लेकिन स्टिल 70-75 तक जाना मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंटली नेक्स्ट अगर न्यूज की तरफ आप देखें, यूरोप जो है वो इस वक्त सारा रेड जा रहा है। यूरोपियन स्टॉक लोअर, ईसीबी कंफर्म्स 25 पॉइंट बेस। जैसे यूएस ने 25 किया, यूरोप ने भी 25 कर दिया। लेकिन इसके एशिया तकरीबन मिड में रहा, कुछ ग्रीन कुछ रेड में रहा। लेकिन अगर हम यूएस की तरफ आए तो आपको यूएस मार्केट भी S&P 500 नैस्डैक सब कुछ रेड नजर आएगा। मेनली उसकी वजह आप अगर आप देखें कि टर्न नेगेटिव फॉर अ ईयर एज बैंक फियर्स ग्रो। ठीक है। बैंक फियर इस वक्त बहुत हाई हो चुका है। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बैंक इस वक्त कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको अच्छे से याद हो, मैं आपको थोड़ा सा डेली की तरफ लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये मैं डेली को खोलता हूँ। ये जो हमने यहाँ से पंप लिया था ना दोस्तों, फर्स्ट पंप उस वक्त एसवीपी बैंक था, वो सिलिकॉन वैली बैंक। फिर हम उसके बाद चलते रहे, नीचे की तरफ आए, फिर हमने सिग्नेचर बैंक का कोलैप्स देखा, फिर हमने यहाँ पे फर्स्ट अमेरिका बैंक का कोलैप्स देखा। और इस वक्त मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बैंक कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। फर्स्टली आप ये देखें, ये बैंक का नाम है पैकवेस्ट बैंक। इस वक्त अगर आप देखें, कल से अभी तक ये 56% नीचे की तरफ जा चुका है। 56% बहुत छोटी चीज नहीं है। ठीक है। उसके अलावा दूसरा बैंक वेस्टर्न अलायंस बैंक इस वक्त 38% एक दिन में नीचे की तरफ जा चुका है, इवन दो इट्स ट्राइंग टू रिकवर वेरी फास्ट राइट नाउ। अच्छा, तीसरा बैंक देखें, फर्स्ट होराइजन बैंक है, ये भी 36% नीचे की तरफ जा चुका है। यही नहीं, इस वक्त अगर हम थोड़ा सा और न्यूज की तरफ भी देखें, मैं जरा इसको भी आपको दिखा दूं। यूरोपियंस ड्रेन बिलियंस फ्रॉम बैंक फेड अप विद श्रिंकिंग सेविंग्स। ठीक है। यूरोपियन जो हैं वो भी इस वक्त अपने बिलियंस ऑफ डॉलर बैंक से निकाल चुके हैं। ठीक है। तो सिर्फ यूएस में नहीं, दूसरे कंट्रीज में भी सिमिलर स्टोरी चल रही है। इसका मतलब क्या है आपको पता है? इसका मतलब है कि हम बेशक टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हमें नीचे की तरफ ही जाना है, मार्केट एकदम बूस्ट ले सकती है ना। अगर आप शॉर्ट टर्म में इनटू द ब्लॉक की तरफ आए, आप देखें आपको 5 पॉइंट बेरिश लग रहे हैं, इसका मतलब है हमें नीचे की तरफ जाना है। 0 बुलिश साइन है इस वक्त, 2 न्यूट्रल है, विच मीन जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया, वी आर टोटली स्टिक विद आवर टीए। लेकिन आपको बैंक इस वक्त क्या रिएक्शन कर रहे हैं अपने नजर में रखना है, क्योंकि इन बैंक्स के कोलैप्स की वजह से हम एक बिटकॉइन किसी वक्त भी एक्सप्लोड कर सकता है। ठीक है। जब बिटकॉइन एक्सप्लोड करके 33 को क्रॉस कर गया तो उसके बाद वो हाथ में आना मुश्किल हो जाएगा, सीधा 36 पे जाएगा। 33 तक सिर्फ मैं आपको एक हाथ बता सकता हूँ कि जहां से हम रिटर्न ले सकते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये 2 पॉइंट हैं, एक 22 के है और एक 25 के है।
जिनको बीटीसी को आके लिक्विडेशन उठानी है ऊपर जाने से पहले, लेकिन वो नीचे कैसे आए जब तक उसको बहाना नहीं मिल रहा है नीचे आने का। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, ठीक है? अदरवाइज़ यहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर, यहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर ड्रेन करे, उसके बाद ऊपर की तरफ जाए, ये नेचुरल मूव भी बनती है और बिटकॉइन विल लव टू डू दैट, बट राइट नाउ थोड़ा-सा सिनेरियो किसी टाइम भी बदल सकता है, ठीक है? इस चीज़ को आपने नज़र में रखना है। लिक्विडेशंस की तरफ आएँ तो आप देखें लॉन्ग्स की लिक्विडेशन हमारे पास डेल्टा की बढ़ गई है, ठीक है? मार्केट में इसका मतलब है लॉन्ग लग रही है, तकरीबन 4 बिलियन की डेल्टा लिक्विडेशन ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं है, 20-20 बिलियन हो तभी मार्केट नीचे की तरफ आती है। डेफ़िनिटली अभी तक सिर्फ 5-6 बिलियन ही है, इसका मतलब मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ जा सकती है, बड़े आराम से जा सकती है अगर चाहे तो। लेकिन अगर इसको हम अपने टीए के साथ पॉजिटिवली देखें तो यस लॉन्ग ही ज़्यादा है, इसका मतलब है कि हम नीचे की तरफ आ सकते हैं, शॉर्ट्स ज़्यादा एनीवे नहीं है, ठीक है? एक तो इस तरफ आए। दूसरा एक्सो चार्ट में अगर हम देखें लेट्स से मार्केट इस वक़्त हमने मार्केट का ये पॉइंट ले लेते हैं, सीवीडी का ये पॉइंट ले लेते हैं। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊँ लेट्स से मार्केट चलती है, ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर की तरफ एज बन जाएगा और यहाँ पे जब मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ चढ़े, तो यहाँ पे हमारे पास बन सकता है क्या लोअर पॉइंट बन जाएगा, ठीक है? तो उससे क्या होगा, हमारे पास बन जाएगी बेरिश डिवीजन और मार्केट काफ़ी नीचे की तरफ आ सकती है। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो फंडिंग रेट वगैरह पॉजिटिव चल रहा है, जिसका मतलब होता है मार्केट इस वक़्त नीचे जाना चाह रही है, लेकिन उसको इस वक़्त नीचे जाने का सिनेरियो मिल नहीं रहा है, ठीक है? तो आप लोगों ने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है, सिर्फ़ आपको मैं जल्दी में यही बताना चाहता था। नाउ लेट्स कम टू द टीए आई विल स्टिक विद माय प्लान दोनों में अगर मैं बात करूँ इसकी बीटीसी की भी और अगर मैं बात करूँ एथेरियम की भी, ठीक है? नाउ ये हमारी यहाँ पे गोल्डन पॉकेट थी और यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे हमारा मंथली है व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसी को अगर मैं 1 आवर में लेके चले जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंशन है, उसकी गोल्डन पॉकेट है, ठीक है? फिर वही ट्रेंड लाइन मंथली है। उसके अलावा अगर आपको याद हो अगर मैं सीपीआर का इंडिकेटर आपको एक दफ़ा चला के दिखाऊँ, यहीं पे हमारे पास सीपीआर इंडिकेटर है। यही पॉइंट है हमारा शॉर्ट का, हमने वहीं से शॉर्ट ले भी ली है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है? वेरी गुड, नाइस। जो प्रीवियस लो से ऊपर है क्योंकि मार्केट एक दफ़ा जाके फिर स्विंग फेलियर पैटर्न बना सकती है। इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी लेकिन हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमें स्टॉप लॉस लगाना इसलिए भी ज़रूरी है कि प्रीवियस हाई से भी ऊपर जाएँ और ऊपर ही निकल जाएँ, देन व्हाट? आप डेफिनिटली ट्रैप हो जाएँगे। मार्केट इस वक़्त नीचे ही जानी चाहिए लेकिन बैंक क्राइसिस पहले भी हमें 3 दफ़ा पंप दे चुके हैं और इस दफ़ा फिर एक बड़ा पंप दे सकते हैं। आपको सिर्फ़ इस चीज़ में रहेगा तो शॉर्ट में रहें, नो प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी गुड हमारा टेक्निकल एनालिसिस हमें यही बताता है लेकिन याद रखिए बैंक ऐसे ही कोलैप्स करते रहे, बिटकॉइन ने एकदम रात को बूस्ट लेना और हम सब ने शॉर्ट्स में बैठे होना। ठीक है? तो टेक केयर ऑफ योर ट्रेड्स एंड डू द सेफ ट्रेड। यही वो शॉर्ट अपडेट थी जो मैं आपको अपडेट करना चाहता था। लेकिन मैं आपको डेली में एक छोटी-सी और बात भी बताता चलूँ क्लोजिंग करने से पहले लेट मी क्लोज़ द सीपीआर इंडिकेटर हियर कि यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, हाँ जी, इसको अगर मैं ये जो हमारे पास येलो सीन एक तो 31 इसके ऊपर जाके बैठना बहुत बुलिश होगा। दूसरा 30 32,665 से लेके 33,000 यहाँ पे आप समझ लें कि ये जोन जिस टाइम हमने इसको एक्सप्लोर कर दिया ना इसको ब्रेकआउट कर दिया उसके बाद वापसी नहीं होनी है। वापसी सिर्फ इसी जोन तक ही है हमारी कि हम जनाब क्रैश कर सकते हैं, 25 पे आ सकते हैं, 22 पे आ सकते हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद अगर हम इसके ऊपर बैठ जाते हैं ना इफ इट्स नॉट अ फेक आउट आई एम टेलिंग यू फिर हम 36 पे बहुत इजी जाएंगे और 40 तक हम जा सकते हैं और इसके रीजन सिर्फ बैंक्स होंगे। मार्केट विल नेवर लाइक टू डू दैट। होता क्या है कि लोग बिलियंस ऑफ डॉलर को बैंक से निकालते हैं और फिर सेफ एसेट्स लाइक गोल्ड में डालते हैं लाइक बिटकॉइन वगैरह में, ऑल्ट कॉइन्स में, एथेरियम्स में डालते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन डेफिनेटली इस वक्त मार्केट बिटकॉइन की तरफ ज़्यादा डाल रही है। इसीलिए अगर हम देखें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस भी आज दोबारा बढ़नी शुरू हो गई है, ठीक है? तो बिटकॉइन की डोमिनेंस भी अगर दोबारा बढ़नी शुरू हुई तो इसका मतलब है कि लोग दूसरी तरफ से पैसा निकाल के बिटकॉइन की तरफ डाल रहे हैं। गोल्ड भी डेफिनेटली राइज करेगा जो कि दोबारा नीचे की तरफ आना शुरू हो गया था पिछले दिनों से दोबारा एक बार फिर ऊपर की तरफ देखें निकलेगा। तो क्योंकि सेफ हेवन है, ठीक है? गोल्ड सेफ है और आई थिंक इस दफ़ा जब ये इस रीजन को ब्रेक करके निकलेगा तो हम 2300 तक का गोल्ड भी देख सकते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट ट्रेड कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल अगर किसी अपडेट की ज़रूरत है ज़रूर करेंगे। दूसरा डिस्कॉर्ड हमारे को ज्वाइन करें। लाइक और कमेंट नहीं भूलिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।